मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या और 17 दिन से लापता उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के मिलने के बाद एक इस मामले में नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी हां, सोनम रघुवंशी के यूपी के गाजीपुर स्थित एक ढाबे पर मिलने के बाद मामले में पुलिस ने अब तक 5 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि सोनम रघुवंशी के कथित प्रेमी राज कुशवाहा से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं अब राज कुशवाहा की बहन और उसकी मां ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा है कि उसका बेटा बेकसूर है, जबकि बहन ने राज और सोनम के रिश्ते को लेकर कहा है कि दोनों में नौकर और मालिक का रिश्ता था। राज सोनम से दीदी बोलता था। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। ये वो दौरा से कभी नहीं कर सकते हैं अंकल। अच्छा, तो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई का अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर है कि नहीं है? बहुत सारे गाजीपुर है, पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे। हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे। परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज़ नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज़्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। क्या चाहते हैं आप? मेरे को ये बताइए। चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे, विक्की भैया और राज भैया। मैं उनको जानती हूँ, और जो 2 लोगों को नहीं जानती, उन लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता भगवान, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको देखा है मैंने, वो छोटे उनको फ़ोन में देखा है, बाकी उन दोनों को मैं नहीं जानती। राज शिलांग गया था ये? नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए। मैंने अभी अंकल को बताया, वो कहीं नहीं गए। पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, वो दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना, 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियां, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था, और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां, सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। तो झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है? वो ऐसा बच्चा है भैया, जैसे सब्जी कोई बेचता ना,
और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। आप क्या मांग करेंगी सरकार से? मैं सरकार क्योंकि से ही न्याय प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे जी? आय वो भाई, आय वो न्याय मिलेगा, भरोसा रखिए आप। न्याय मिलेगा उसे। बेकसूर कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक विक्की को जानती हूँ, आकाश और वो विक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है, मेरी बहन बेटी है उनको राखी बांधती है, वो भी मेरे को मम्मी बोलता है, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। इनको आकाश नहीं जानती। नहीं भैया कहीं नहीं गए। अरे गोविंद भैया से बात पूछ। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश।